मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। आज हम एक और वर्ड का कोलोकेशन सीखेंगे। वो वर्ड है गेट, GET, गेट। गेट का मतलब है पाना, हासिल करना। तो वो और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टेन, टू बाय या अर्न, यानी खरीद करना या अर्न करना। और उसको दूसरे वर्ड के साथ, इंग्लिश के दूसरे वर्ड के साथ मिला के गेट को, उसके जो बनती हैं वर्ड्स, अल्फाज बनते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोलोकेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कोई 2 या 3 वर्ड्स मिला के तो उसकी क्या, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसकी क्या मीनिंग निकलती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गेट। ठीक है, तो पहला है गेट अ जॉब, यानी नौकरी मिलना। दूसरा है गेट एंग्री, गुस्से में आना, गुस्से में आना। तीसरा है गेट अ शॉक, सदमा पहुंचना। और चौथा है गेट मैरिड, गेट मैरिड, शादी करना। और है गेट फ्राइटेंड, खौफज़दा होना, गेट फ्राइटेंड, खौफज़दा होना। गेट लास्ट, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, गुम होना, गुम हो जाना। कोई चीज़ जैसे गुम हो जाती है, हम लोग उसको ढूंढते हैं तो बोलते हैं गेट लॉस्ट, हमारी चीज़ गुम हो गई है। ठीक है, और है गेट परमिशन, इजाज़त लेना। गेट प्रेग्नेंट, हमला होना। गेट स्टार्टेड, शुरू करना। गेट द मैसेज, पैगाम हासिल करना या मिलना, पैगाम मिलना या हासिल करना। गेट अपसेट, परेशान हो जाना। ठीक है, परेशान हो जाना। गेट वेट, गीला होना, गेट वेट, गीला होना। गेट वरीड, परेशान हो जाना। गेट अपसेट का मतलब भी है परेशान होना, और गेट वरीड का मतलब भी है परेशान होना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे कि गेट को दूसरे वर्ड्स के साथ मिला के उसको, उसकी मीनिंग क्या बनती है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ट्राई करना कि इन वर्ड्स को, इन अल्फाज को, इन जो कोलोकेशंस जो है, जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड है, उनको अपनी रोज़मर्रा बातचीत में इस्तेमाल करो, ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए और वोकेबलरी भी अच्छी होगी और इंग्लिश भी फ्लुएंट होगी।